Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am। आइसर बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो राइट फ्रॉम बिगिनिंग व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, वहां से हम ये ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से होता है यहाँ तक जानेंगे। सो देखो, ट्रांसक्रिप्शन जब कह रहे हैं तब बेटा डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यहाँ पर डीएनए और आरएनए की लैंग्वेज एक ही होती है ना, सिर्फ थायमीन और यूरासिल का डिफरेंस होता है। एटीजीसी डीएनए में होता है, एयूजीसी आरएनए में होता है। सो यहाँ पर डीएनए की लैंग्वेज से आरएनए की लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब हो रहा है, इसलिए ये प्रोसेस कही जाती है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अगर हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ की बात करें तो हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं डीएनए जो खुद रेप्लिकेशन कर सकता है। यहाँ पर उसका रेप्लिकेशन हो सकता है। डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और इस आरएनए से आगे चल के प्रोटीन फॉर्म होता है जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पर हम ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लैंग्वेज चेंज होती है। जैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, देखो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, है ना, तो लैंग्वेजेस अलग है, इसलिए वही ट्रांसलेट दैट, राइट। तो यहाँ पर भी वैसे ही मीनिंग लेना है। आरएनए की लैंग्वेज है एयूजीसी की, प्रोटीन की लैंग्वेज है अमाइनो एसिड की, जिसमें एलानिन, टायरोसिन, मेथियोनिन और इस तरीके से 20 अमाइनो एसिड्स है। तो इस लैंग्वेज में प्रोटीन की बात होती है, इसलिए आरएनए से जब प्रोटीन फॉर्म हो रहा है उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। और जब डीएनए से आरएनए फॉर्म हो रहा है, लैंग्वेज सेम है, दैट इज जस्ट ट्रांसक्राइब्ड। ओके, सो टुडे लेट्स मूव टू ट्रांसक्रिप्शन। अब हमने पढ़ा है डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड, ऑल राइट। इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इफ बोथ स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्स तो क्या होगा? ये समझ लो 1 नंबर का स्ट्रैंड है और ये 2 नंबर का। इफ बोथ स्ट्रैंड से आरएनए फॉर्म हुआ तो 1 नंबर के डीएनए से सपोज ये आरएनए फॉर्म हुआ 1 नंबर का, और 2 नंबर के डीएनए से ये कुछ इस तरीके से आरएनए फॉर्म हुआ। ये क्या हो जाएंगे? ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, है ना। ये दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड्स भी कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। जहां डीएनए में देखो यहाँ ए है तो यहाँ टी है, यहाँ जी है इस साइड में तो इस साइड में सी है। सो व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंटारिटी? तो ट्रांसक्रिप्शन जब होगा तब आरएनए दोनों स्ट्रैंड से अगर बनता है तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो अभी यहाँ से आगे प्रोटीन कैसे फॉर्म होगा? नहीं हो सकता ना। सो दिस इज द रीजन जीन जो होता है, मतलब जो डीएनए का पोर्शन जो ट्रांसक्राइब होने जा रहा है, जो आगे करके ट्रांसलेट होगा, वो एक ही स्ट्रैंड पर प्रेजेंट रहता है। गॉट इट? इसीलिए जीन जो होता है वो एक ही स्ट्रैंड पर होता है डीएनए के, और उसी से ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है। ऑलराइट, ठीक है। देन अब हम देखने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, हाउ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज।
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इस तरीके से ये डीएनए है, यहाँ पर 5 प्राइम एंड, ये इस डीएनए का 3 प्राइम एंड, इसका 5 प्राइम एंड, इस डीएनए का 3 प्राइम एंड, ये तो आपको पता है भी। इसमें जीन की बात करो तो ये मिडिल पोर्शन जो है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल जीन, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहाँ पर जैसे कि हमने समझ लिया, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा, जो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा उसे कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये जो जहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन है उस स्ट्रैंड को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है दूसरा वाला, उसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, जबकि वो कुछ कोड करने वाला नहीं है, फिर भी उसे कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पोर्शन है जो है प्रमोटर सीक्वेंस, जिसकी वजह से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है, जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम है, उसे पता चलेगा कि जीन पर कहाँ जाकर अटैच होना है। सो दिस इज द प्रमोटर सीक्वेंस। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और यहाँ से यहाँ इस साइड में, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगा, क्योंकि 3 प्राइम में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जहाँ पर आगे के न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ना आसान है। सो सेम डायरेक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन की भी और ट्रांसक्रिप्शन की भी। सो प्रमोटर सीक्वेंस पर आरएनए पॉलीमरेज कंबाइन होगा, ज्वाइन होगा एंड इट विल ट्रांसक्राइब द स्ट्रक्चरल जीन ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये कहाँ तक होगा? अनलिमिटेड तो हो नहीं सकता, तो उसे कहीं पर रुकना है। जो रुकने वाली जगह है इसे कहा जाता है टर्मिनेटर। जहां ये स्ट्रक्चरल जीन खत्म होगा वहां पर टर्मिनेटर सीक्वेंस है, जहां पहुंचने के बाद आरएनए पॉलीमरेज विल लीव दैट डीएनए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, मतलब ट्रांसक्राइब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम की। अगर हमने पहले वाले कुछ समय पहले बात की थी कि दोनों स्ट्रैंड अगर ट्रांसक्राइब होते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो, दूसरा स्ट्रैंड भी इसी तरीके से ट्रांसक्राइब होगा तो उसका कुछ अलग प्रोटीन सीक्वेंस बनेगा और ये वाले स्ट्रैंड का कुछ अलग प्रोटीन सीक्वेंस बनेगा, तो उससे भी सेल में काम नहीं चलेगा। प्रोटीन सीक्वेंस फिक्स रहते हैं और उसी तरीके से अमाइनो एसिड के सीक्वेंस प्रोटीन में है तो ही वो प्रोटीन काम करता है। इसलिए भी डीएनए में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा भी, फिर भी एक ही स्ट्रैंड स्ट्रक्चरल जीन का काम करता है, एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये एक और रीजन है। सो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी इसके बारे में अभी हम नोटेशंस बनाते हैं, दैट ऑल आर इन रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। किस तरीके से देखो, कोडिंग स्ट्रैंड यहाँ पर है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हम कह रहे हैं ये जो प्रमोटर सीक्वेंस है, दिस प्रमोटर सीक्वेंस इज अपस्ट्रीम टू कोडिंग स्ट्रैंड। Promoter sequence is upstream to the coding strand, whereas terminator sequence is downstream to the coding strand. तो ये सारी definitions या ये सारी जो information है वो coding strand के हिसाब से ली जाती है। इसको याद रखना है आपको। यहाँ पर terminator sequence is downstream
टू कोडिंग स्ट्रैंड। अपस्ट्रीम मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड की तरफ, डाउनस्ट्रीम मतलब कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ। तो आप देख रहे हो ये बीच में कोडिंग स्ट्रैंड है, तो उसके अपस्ट्रीम में 5 प्राइम एंड की तरफ यहाँ प्रमोटर सीक्वेंस है, वेयरएज डाउनस्ट्रीम में जहाँ पर 3 प्राइम एंड है कोडिंग स्ट्रैंड का, वहाँ पर टर्मिनेटर सीक्वेंस है। सो दीज आर गिवन विथ रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। अब आगे हम देखते हैं इस स्ट्रक्चरल जीन से जो mRNA फॉर्म होगा उसका सीक्वेंस कोडिंग स्ट्रैंड से सेम रहेगा। बस कोडिंग स्ट्रैंड DNA का है इसलिए उसमें थायमिन रहेगा, और जो mRNA फॉर्म हो रहा है वो होगा RNA है इसलिए उसमें यूरेसिल होगा। इतना ही डिफरेंस। बाकी कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस जो है वो सेम रहेगा विद द फॉर्म mRNA। कैसे एक बार देख लें, कुछ हाइपोथेटिकल सीक्वेंस ले ले। चलो हम लोग 3 प्राइम टू 5 प्राइम ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसका सीक्वेंस समझ लो GT GA TC CG AT CAA इस तरीके से। अभी इसके साथ ये रहा हमारा कोडिंग स्ट्रैंड, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, C इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इससे कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है अपने को। यहाँ आएगा GG C AT AGTT, राइट। अब इससे जो RNA फॉर्म होने जा रहा है उसका सीक्वेंस देखो, ये RNA, लेट मी लेबल फर्स्ट, हम लोग इसे लेबल कर ले। ये है DNA के स्ट्रैंड्स जिसमें ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये कोडिंग स्ट्रैंड है, राइट। ओके, अब इससे जो mRNA फॉर्म होगा उसका सीक्वेंस समझ लो। mRNA टेम्पलेट स्ट्रैंड से कॉम्प्लीमेंट्री तैयार होगा, सो इट वुड बी 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। सॉरी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, C A के साथ यूरेसिल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर mRNA है, RNA है ना, सो यूरेसिल। फिर T के साथ A, फिर C के साथ G, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये भी C आएगा, यहाँ फिर से यूरेसिल, यहाँ A आएगा, यहाँ G आएगा, यहाँ आएगा U और यहाँ आएगा U। तो आप देखोगे तो ये कोडिंग स्ट्रैंड और ये mRNA इनका सीक्वेंस सेम है, बस थायमिन और यूरेसिल का डिफरेंस है। अंडरस्टूड? इस तरीके से। चलो अभी आगे हम बात करने जा रहे हैं मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। सिस्टोन मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है जिससे mRNA फॉर्म होने जा रहा है, दैट पोर्शन इज नोन एज सिस्ट्रॉन। अब सिस्ट्रॉन में पॉलीसिस्टोनिक mRNA और मोनोसिस्टोनिक mRNA। मोनोसिस्टोनिक mRNA यूकैरियोटिक सेल में देखा जाता है, जबकि पॉलीसिस्टोनिक mRNA प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है। मतलब प्रोकैरियोट्स में कंटिन्यूअसली एक के बाद एक इस तरीके के जीन्स लगे हुए रहते हैं और उनका ट्रांसक्रिप्शन चलते रहता है, जबकि मोनोसिस्टोनिक mRNA जो यूकैरियोटिक सेल में है जहाँ पर एक जीन ट्रांसक्राइब होता है फिर टर्मिनेशन हो जाता है। सो दिस इज द टर्म्स पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक mRNA।
आगे देखो, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में mRNA जब फॉर्म होता है तब उसमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स रहते हैं। एक्सॉन्स, फिर इंट्रॉन्स, फिर एक्सॉन्स, फिर इंट्रॉन्स, इस तरीके से। ये क्या है? दिस इज mRNA। यहाँ पर आगे चल के mRNA का प्रोसेसिंग होता है, जहाँ ये इंट्रॉन्स रिमूव किए जाते हैं। तो अब इसके बाद सिर्फ एक्सॉन एक्सॉन एक्सॉन, इसी तरीके से ये mRNA फॉर्म होगा। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो कुछ काम के नहीं होते हैं, दैट आर इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस दैट आर रिमूव्ड, एंड एक्सॉन्स जो होते हैं वो एक्सप्रेस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिमेन इन mRNA। और फिर इससे आगे चल के ट्रांसलेशन करके प्रोटीन फॉर्म होता है। गॉट इट? तो इस वजह से देखो, यूकैरियोट्स में आरएनए प्रोसेसिंग होती है, प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। डायरेक्टली एमआरएनए फॉर्म हुआ तो उससे आगे चल के प्रोटीन फॉर्म हो जाता है। इस वजह से अगर हमें यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक होस्ट में क्लोन करना है, तब हमें उस जीन से इंट्रॉन्स रिमूव करके क्लोन करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी प्रोसेसिंग की मशीनरी ही नहीं है कि वो इंट्रॉन्स रिमूव कर दे। राइट? प्रोकैरियोटिक सेल को ये आता ही नहीं है कि वो इंट्रॉन्स को रिमूव कर दे, इसलिए वो जीन मॉडिफाई करके वहाँ क्लोन किया जाता है ताकि सिर्फ एक्सॉन्स ही वहाँ पर एक्सप्रेस हो। राइट? ठीक है यहाँ तक? आईएटी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है, देखो। What will be the sequence of RNA synthesized using the following DNA template strand? यहाँ पर हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है और इससे mRNA का सीक्वेंस क्या होगा ये हमें बताना है। तो आप लोग फाइंड आउट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन है। If the sequence of one strand of DNA is written as follows, write down the sequence of complementary strand in 5' to 3' direction. तो ये ट्विस्ट करके पूछा हुआ है क्वेश्चन। इन्होंने हमें सीक्वेंस भी दिया हुआ है 5' to 3' और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस भी पूछा है उसी डायरेक्शन में, है ना। मतलब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ इसे सॉल्व करें तो हमें 3' to 5' लिखना आसान जाएगा। किसका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है? डीएनए का, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का मतलब डीएनए का ही पूछा है। सो 3' से हम शुरू करेंगे, टी ए सी जी, टी ए जी, जी नहीं आएगा, सी आएगा यहाँ, सी जी, फिर से टी ए सी जी। ओके, यही कंटिन्यूड है, टी ए सी जी, टी ए सी जी, इस तरीके से। और ये यहाँ आ जाएगा 5' में। तो हमें जब 5' to 3' लिखना है तो हम उसे रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे, 5' जी सी ए टी, जी सी ए टी, इस तरीके से ये सीक्वेंस चला जाएगा। समझ रहे हो? पूरा लिखना है, मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है, तो आप इसको पूरा लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है, इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटन एज। कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया है, देखा, और पूछा है राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। अभी हमने पढ़ा, जब ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है तो ये है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जो है 3' to 5', और ये हमारा है कोडिंग स्ट्रैंड, जो होता है 5' to 3'। ओके, हाँ। और यहाँ उन्होंने कहा है
कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, तो पहले चेक करना है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही दिया है क्या? हाँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही दिया है। ठीक है, अभी mRNA का सीक्वेंस तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके का mRNA का सीक्वेंस रहेगा, बस उसमें थायमिन की जगह यूरासिल कर देना है, बाकी तो सेम 5 प्राइम 3 प्राइम भी सेम रहेंगे। तो देखो इसे सॉल्व करें तो आंसर क्या आएगा? 5 प्राइम ऐसे ही लिख दें, ए ऐसे ही रहेगा, टी की जगह सिर्फ यू लिखना है, जी सी ए ऐसे ही रहेगा, टी की जगह यू लिखना है, जी सी ए टी की जगह यू, जी सी ए टी की जगह यू, इस तरीके से जो भी है ये चला जाएगा 3 प्राइम तक। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आईआईटी के एग्जाम में आते हैं जो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस है। बस फोकस करना, ध्यान से देखना कौन सा सीक्वेंस दिया हुआ है और कौन सा सीक्वेंस पूछा है। जैसे कि यहाँ पर कोडिंग स्ट्रैंड का दिया हुआ है, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट राइट। सो ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है, फिर से याद दिला दूं, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे भेजना है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।